हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। इसकी क्लास 21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? उन्होंने मुझसे 2 बजे सुबह मिलने को कहा था। तो दे मतलब होता है उन्होंने, आस्क्ड मतलब कहा था, मी मतलब मुझसे, टू मीट मतलब मिलने के लिए, एट 2 o'clock 2 बजे, इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। तो दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था मिलने के लिए एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 2 बजे। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि कहा था, ठीक है, बात को कहा था, पास्ट में हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से यहाँ पर आस्क्ड मेन वर्ब की सेकंड अवस्था आई है। किससे कहे थे? मुझसे कहे थे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर सेड लगाते आस्क के स्थान पर, तो सेड टू मी, लेकिन आस्क लगाए हो तो वहाँ पर आस्क का टू नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दे आस्क्ड मी। मिलने के लिए कहा था टू मीट, ठीक है। यहाँ पर नॉन फाइनाइट ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर आ चुकी है। दूसरी जो वर्ब आएगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, इन्फिनिटिव है, ठीक है। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था, टू मीट मिलने के लिए कहा था। कब कहा था? एट 2 o'clock 2 बजे मिलने के लिए कहा था। और आपको पता है 2 बजे 3 बजे इस तरीके से अगर टाइम बोलता है तो फिक्स टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। अगला सेंटेंस है, कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापक के सामने बार बार खराब व्यवहार कर रहे थे। तो ठीक है, अगर टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, वर एक्टिंग अप, ठीक है, क्या कर रहे थे? खराब व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। बार बार, रिपीटेडली, बार बार, इन फ्रंट ऑफ के सामने, दियर टीचर, अपने टीचर के। तो सम स्टूडेंट्स वर एक्टिंग अप, कुछ बच्चे जो है ना गलत व्यवहार कर रहे थे, रिपीटेडली, बार बार, इन फ्रंट ऑफ दियर टीचर, अपने टीचर के सामने कुछ अच्छे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंस की बात करें तो ये चीज़ बार बार वो खराब व्यवहार कर रहे थे। पास्ट में जो एक्शन था ये जारी था। जारी एक्शन रहने के लिए आपको पता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर आया है, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया है। तो खराब व्यवहार करना, तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब के रूप में एक्टिंग अप, एक्ट अप का मतलब होता है खराब व्यवहार करना, एक्ट अप, इसका मतलब होता है खराब व्यवहार करना। तो इसलिए यहाँ पर एक्टिंग अप आया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है खराब व्यवहार करना, और ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। बार बार ऐसा कर रहे तो रिपीटेडली एडवर्ब है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स वर एक्टिंग अप रिपीटेडली, कुछ बच्चे खराब व्यवहार कर रहे थे बार बार, ठीक है। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, दियर टीचर, अपने टीचर के सामने। तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। अगला सेंटेंस है, वह मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होने देगा, ठीक है। तो वह मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होने देगा, ठीक है, अर्थात तो ऐसी परमिशन वो नहीं देगा, ठीक है। तो सॉरी, क्यों भी लगा है, अर्थात यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और अगर ये टेंस की बात करें तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होने देगा फ्यूचर में, ठीक है, ऐसे फ्यूचर में आने वाले समय में ऐसा नहीं होने देगा। सेंटेंस की बात करें तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ पर आया है? बीच में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर बीच में आया तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो स्टार्टिंग उसकी किससे होगी? क्वेश्चन वर्ड से होगी, वाई, क्यों, ठीक है। और फ्यूचर है तो विल लगेगा, वाई विल, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, ठीक है। वाई विल ही नेवर, ठीक है, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा, लेट, वाई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। तो वाई विल ही नेवर लेट, वह नहीं होने देगा, क्या नहीं होने देगा? माई ड्रीम, मेरे सपनों को, कम ट्रू मतलब होता है सपने को पूरा होने देना या सच होने देना, ठीक है। तो वाई विल ही नेवर लेट माई ड्रीम कम ट्रू, वह मेरे सपनों को कभी पूरा क्यों नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर क्या आ गया है? सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट नेवर आया है, ठीक है, नेगेटिव के लिए। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब आई है, लेट यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, लेट। उसके बाद वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ है लेट के बाद, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर दूसरी जो वर्ब आती है वो ना क्या होती है? नॉन फाइनाइट होती है। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लेट होता है ना, इसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है ना, वो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये है
कि वहाँ पर बिना टू के इन्फिनेटिव आना, ठीक है। मतलब मेन वर्ब की प्रथम अवस्था बिना टू के आना, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। लेट के बाद टू प्लस B1 नहीं आता है। तो वाई विल ही नेवर लेट माई ड्रीम कम ट्रू, वह मेरे सपनों को कभी पूरा क्यों नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसा वो एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।